लालगंज पुलिस इस समय बेकार साबित हो रही है, क्योंकि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो धन्नीपुर पड़ता है, वहाँ पर लगभग 35 से 40 लाख रुपए की चोरी हुई है। आपको बता दें कि ये चोरी जो है लालगंज कोतवाली की पोल खोलती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जिस गाँव में कभी चोरियाँ नहीं हुई हैं, उस गाँव में भी हम कैमरा पर्सन से कहेंगे जो रास्ता जान से जोखिम भरा हुआ है, एक बार वो रास्ता दिखा दें, क्योंकि ये नाली लगभग 2 मंजिल का मकान बना हुआ है और 2 मंजिल के मकान से नाली के रास्ते से चोर जो है रात के करीब लगभग वही 2 बजे ऊपर चढ़ते हैं और जब ऊपर चढ़ते हैं तो ये पूरा मकान जो है पूरी तरीके से चारों से सारे गेट बंद थे और चोरों को अपना जो मकसद था ये जो मेन खिड़की है, क्योंकि चोर जब रास्ते डबल मंजिल पर जब फाँदते हैं तो यही उनके घर के अंदर जाने के लिए जो खिड़की है इसको काटते हैं और इसके काटने के बाद वो सारे लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपको दिखा दें कि ये जो खिड़की के बाद ये सारे लोग इसी जीने के सहारे ये नीचे आते हैं। बता दें कि इस घर पे सिर्फ़ वर्तमान में 3 लोग थे जो नीचे आराम से लेटे थे। चोरों ने उनका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाते ही इस पूरे मकान में ऊपर से इसी जीने के रास्ते से आते हुए ये जो मेन कमरा था जिसमें लगभग 30 से वो 35 से 40 लाख रुपए के जेवरात रखे थे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बारीकी से, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है अभी है, यहाँ पर लालगंज कोतवाली की भी पुलिस आई थी और जो फोरेंसिक टीम थी वो भी आई थी। बाल आप देख सकते हैं कि कैमरा में साफ तौर से किस तरह की से यहाँ पर जो सामान है बिखरा पड़ा हुआ है और चोरों ने कितनी बारीकी से या इस घटना को अंजाम दिया है, ये अपने आप में लालगंज पुलिस की एक तरीके से पोल खोलते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जब रात में लगभग बताया जा रहा है कि ये चोरी है लगभग 2 बजे की है। रात के 2 बजे की चोरी, क्योंकि इस घर पे चारों तरफ जो है, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस कुंडी को चोरों ने बारीकी से काटा है और काटने के बाद इस कमरे के अंदर गए और जितने सोने-चांदी के जेवरात थे, उसको लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है जब ये घटना इस मकान में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे, लेकिन जो रास्ता जान जोखिम भरा है डबल मंजिले की मकान के नीचे जो नालियाँ हैं, उस रास्ते से ऊपर फांदे, उसके बाद इस कमरे में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पर इस मकान में 3 लोग रहते हैं, हम इनसे बात करेंगे कि लगभग भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखैन बहादुर सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? धन्नीपुर से। पता चला कि आपके यहाँ रात में चोरी हुई है। कितने बजे लगभग हुई? कैसे आप लोगों को जानकारी मिली है? हमें जानकारी तो सुबह मालूम हुई है, हम लोग सुबह टहल के वहाँ से आए हैं, तो जो पड़ोसी हमारे रमेश चंद्र तिवारी जी हैं, तो वो आए कि हमारे यहाँ कुंडी कटी हुई है। तो उसपे जो कैमरे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, वो 3 तरफ से घर सिक्योर्ड है, वो उसके द्वारा कैमरे के द्वारा, लेकिन वो लोग तो बताए तो हम लोग उसको चेक किए, तो उसमें कहीं से कोई क्लू मिला नहीं। फिर उसके बाद में उनका एक भतीजा आया, उसने कहा कि आपका छत का जो है जीना उखड़ा हुआ है। तो हम लोग इस पे विश्वास नहीं किए, फिर वहाँ देखने गए तो छत का जो टीना खुला रहा था, उसको देख के फिर नीचे उतर के आए, तो बच्चे का जो कमरा था, कमरा खुला पड़ा था, तो उसकी सब अलमारी भी टूटी हुई थी, उसका जो बेडशीट जो है गद्दे वगैरह था वो भी खोल-खाल के उसको तो अब उसमें कुल मिला के उसकी सारी जो राशि उसी कमरे तक ही केवल सीमित है, दूसरी जगह लगभग कितने कै रात में कितने बजे की चोरी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है या कितने लाख की होगी? जिस समय ये जो कैमरे में हमने देखा है उसमें 1:58 पे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ दिखाई पड़ी और 2:07-8 के आसपास में इस तरफ से जो एक टॉर्च जो है फ्लश हुई है। ये कैमरे में भी आया है, सीडीआर पुलिस ले गई है यहाँ से। अब उस पे जो भी तफ्तीश करेंगे अपने हिसाब से। लगभग कितने लाख की चोरी हुई होगी? लगभग 30 और 35 के बीच के आसपास एप्लीकेशन आपने थाने में दे दी? दे दिया है, सामान की भी पुलिस आई थी जाँच के लिए? आई थी, फॉरेंसिक लैब भी आई थी, जाँच जैसा कि देखा आप, ये वही मकान है जहाँ पर बीती रात लगभग 35 से 40 लाख रुपए की चोरी हुई थी। फोरेंसिक टीम आई थी, लालगंज कोतवाली की भी टीम आई थी, जहाँ पर जाँच पड़ताल चल रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि लालगंज पुलिस इस बड़े मामले पर कब तक खुलासा कर पाती है।